अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये जी जो बाइकआउट की मुहिम चल रही है उसी के हवाले से। तो ये देखें ज़रा, ये देखें दोस्तों, लोग अब जो है वो ओल पर के पीछे पड़ गए हैं। तो अब उसके बाइकआउट करने की बातें की जा रही हैं। अब देखें, जैसे आप जानते हैं कि मैं अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि लोग जो हमारे पाकिस्तानी जज्बाती लोग हैं वो बाइकआउट करने के चक्कर में जो इंटरनेशनल कंपनीज़ का पहले इसराइली कंपनीज़ का बाइकआउट करने की बात की जा रही थी। उसके बाद जो लोग मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए कि इन कंपनीज़ का बाइकआउट करना चाहिए, ये उनको फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब आके, जैसे मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में इस बात को क्लियर कर चुका हूँ, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, अब लोग उनके बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। जिनमें से पहले मैं KNN के बारे में बात की, और इसी तरह से डालडा ब्रांड के बारे में भी कुछ मैंने क्लैरिफिकेशन दी। तो इसी तरह से अब ये ओलपर के बाइकआउट की जो है वो बात की जा रही है। ये हाल ही में मेरी नज़र से गुजरी है ये पोस्ट। तो आप बाकायदा इसको जाके फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तो इस अब ओलपर के जो बाइकआउट है उसकी बात की जा रही है। तो अब ये जैसे आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसमें तस्वीर दिखाई जा रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये असल में जो तस्वीर ली गई है ये विकीपीडिया से ली गई है, और विकीपीडिया आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप कंपनी की हिस्ट्री जाननी हो, उसके बारे में डिटेल या कुछ भी आपने पता करना हो किसी भी कंपनी के बारे में, तो आपको इजीली इन्फॉर्मेशन जो है वो विकीपीडिया से मिल जाती है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से ली गई है, तो हम विकीपीडिया पे ही इसको इस कंपनी के बारे में सर्च करते हैं और ये देखते हैं। तो ये कंपनी की हमें प्रोफाइल मिल जाती है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि ये कंपनी के बारे में ये सबसे पहली लाइन जो लिखी गई है, ये पाकिस्तानी कंपनी है और इसका जो कराची में हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है। तो उसके बाद आप इसमें मज़ीद और भी अगर नीचे देखते जाएं तो इसमें आपको मुकम्मल इसकी डिटेल मिल जाएगी कि 1965 में इस कंपनी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, और फर्टिलाइज़र बिज़नेस में फर्टिलाइज़र के बिज़नेस के तौर पर इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। फिर इसकी 1957 में असल में एसओ मोबाइल कंपनी, अब जो ये एसओ मोबाइल कंपनी है ये जो है इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अमेरिकन ब्रांड है। तो अमेरिकन ब्रांड ने इन्होंने पाकिस्तान में अपनी रिसर्च लॉन्च की थी, जिसके नतीजे में इन्हें जो मरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा रिज़र्व मिला था। तो वहाँ से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। जो पाकिस्तान में इसको जो फर्टिलाइज़र का बिज़नेस है उसको 1965 में स्टार्ट किया गया था। वही अमेरिकन कंपनी जो एसओ है, एसओ की तरफ से ही इस काम को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आप ये देखें, अगर आप ये नीचे देखें, अब जो मेन चीज़ है, जो मेन इसका बाद में ट्विस्ट आता है वो यहाँ पे है। आप इसमें देखें, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें मरी रिज़र्व, इसमें सारी डिटेल दी गई है कि एसओ मोबाइल डिस्कवर्ड द रीजन्स लार्जेस्ट गैस रिजर्व विद इन द मरी डिस्ट्रिक्ट, और 1965 में, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब जो मेन इसमें देखने की चीज़ है कि वो ये है 1991 में इस कंपनी को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पाकिस्तानी कंपनी बना दिया गया था। ये जो पोस्ट मैंने आपको दिखाई है तस्वीर में, इसमें जो जिस बात पे बहस की गई है, जो स्क्रीनशॉट दिया गया है वो इस सेक्शन का है जो ग्लोबल पार्टनरशिप है। उनका मकसद कुछ जो मुझे समझ आया वो तो ये था कि जी ये कंपनी क्योंकि ग्लोबल पार्टनरशिप कर रही है और इसका जो बाहर की जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, तो इस बिहाफ पे इनका बाइकआउट करना चाहिए। मुझे तो यही समझ में आई। ये देखें, जो उन्होंने इसी जो चीज़ को जो है वो बेस बनाया है। तो उन्होंने नीदरलैंड के साथ और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो रिलेशन जो है वो बनाया है। तो इस बिहाफ पे जो है वो बेहतर है कि ओलपर को ना ख़रीदा जाए। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें, 1991 में एक्सॉन ने अपने खाद के कारोबार को आलमी सतह पर तकसीम किया, और एक्सॉन केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के मुलाजमीन ने मरूफ बैनुल अक़वामी और मकामी मालियाती इदारों के साथ शराकत में एक्सॉन की 75% इक्विटी ख़रीदी। अब इससे एक सीधी सी बात समझ में आती है कि 1991 में ये कंपनी जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान बेस हो चुकी थी।
अब उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ इस बिहाफ पे कि उनके बाइकआउट की बात करना कि जी वो इंटरनेशनली जो है वो कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? तो थोड़ा सा आप इस बारे में देखें, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचें। मैं जैसे कि हर एक वीडियो में अपनी बताता हूँ, और जब मैं किसी को एक बात क्लियर करने की कोशिश करता हूँ तो लोग उसके मुखालफत में आ जाते हैं। अब बराए मेहरबानी कुछ इस तरह का कोई भी अमल ना करें जिससे कि हमारे पाकिस्तान को, हमारी जो पाकिस्तानी मईशत है वो सबके सामने ही है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें तो हमारे पाकिस्तानी मईशत को मज़ीद नुकसान होगा। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ख्याल रखें इन बातों का। बस आज के लिए इतना ही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।